वो नेता नहीं है, वो बेडरूम की राजनीति करने वाला आदमी है, विदेशों में मैं अभी रोक रहा हूँ बीच में। मैंने ये तो सुना था कि ड्राइंग रूम की राजनीति होती है। अभी आपकी पीसी भी थी, उस वक्त भी आपने बताया कि बेडरूम की राजनीति करते हैं। ये समझ नहीं आया कि ड्राइंग रूम की तो लोग करते थे, ये बेडरूम की कैसे करते हैं? देखो, कुलदीप बिश्नोई को हराना तो एक हमारा मकसद है ही, पूरा सोचा हुआ ही है हमने। हमारे बुजुर्ग चौधरी मनीराम जी गोदारा जी के टाइम से हमारा 36 का आंकड़ा रहा है इनके साथ। और दूसरा बात यह है कि चुनाव लड़ेंगे हम। एक हमारा ही ऐसा परिवार है हरियाणा के अंदर जिसके ऊपर कोई लांछन नहीं है आज तक। कुलदीप बिश्नोई को वोट क्यों ना दे लोग, उनके बेटे को या उसको क्यों ना दे, कोई वजह? लोग तंग आ चुके हैं, लोग तंग आ चुके हैं, विकास नहीं हुआ। वो कहेंगे और कह भी रहे हैं कि भाई आदमपुर तो मेरा घर है, आदमपुर की जनता हमसे बाहर नहीं जाएगी, हमें जिताएगी। तो आपको क्या लगता है कि जनता इन बातों में विश्वास करेगी? हल्के को देखेगी, काम को देखेगी, नेता को देखेगी, क्या देखेगी, क्या देखना चाहिए? सरदार प्रकाश सिंह बादल भी कहते थे ना, मेरा घर है, और कैसे गए चित। बीजेपी के पास में ऐसा कोई ट्रम्प कार्ड है, कोई हुक्म का इक्का है जिसको बैठे बैठे घर बैठाए जिता दें? ऐसा कोई फार्मूला बीजेपी के पास रहता है? वो आपने बड़ौदा इलेक्शन कहाँ था, इलाहाबाद इलेक्शन, सोनाली फोगाट का इतना कुछ नहीं है, वो तो वैसे चले हुए कारतूस हैं। एक दिन पहले ही संपत सिंह शामिल हुए हैं कांग्रेस में, और भी एक दो विधायक हुए हैं, लेकिन ये माना जा रहा है कि संपत सिंह को कांग्रेस इस्तेमाल कर सकती है आदमपुर में। कितना दम आपको लगता है कि उनमें है? बिश्नोई, आप भी बिश्नोई समाज से आते हैं, तो बिश्नोई समाज का एक बड़ा वर्ग है, कुलदीप बिश्नोई वहाँ पे फर्क डाल सकते हैं, बीजेपी को फायदा हो सकता है। आपको कितनी ऐसा लगता है कि कुलदीप बिश्नोई का प्रभाव राजस्थान में है और राजस्थान के चुनाव में उनका दखल हो सकता है? ये कुलदीप बिश्नोई अपना खुद का अपना सोचता है कि मैं अपना परिवार, मेरा बेटा, मेरी घरवाली, और किसको कोई परवाह नहीं है। नमस्कार, एकमत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश टुकरा। इस वक्त मेरे साथ एक खास मेहमान हैं, मनोज पाल। मनीराम गोदारा हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री रहे हैं, उनके भांजे हैं मनोज पाल। आदमपुर में उपचुनाव तय है, कुलदीप का इस्तीफा हो चुका, बीजेपी में जा चुके। मनोज पाल का इंतजार हो रहा था कि वो कब आएंगे। मनोज जी, जब भी चुनाव होता है आदमपुर का, आपकी एक विजिट कुलदीप बिश्नोई को भड़क दी जाती है। देखो जी, मैं तो जब भी आया हूँ यहाँ पर चुनाव की तैयारी से आया हूँ, और दूसरी बात यह है कि उसको भड़क देने की बात तो ये है कि उसके वो नेता नहीं है। पता नहीं कैसे लोग उसको नेता मान के बैठे हैं, वो नेता नहीं है, वो बेडरूम की राजनीति करने वाला आदमी है, विदेशों में। मैं अभी रोक रहा हूँ बीच में। मैंने ये तो सुना था कि ड्राइंग रूम की राजनीति होती है। अभी आपकी पीसी भी थी, उस वक्त भी आपने बताया कि बेडरूम की राजनीति करते हैं। ये समझ नहीं आया कि ड्राइंग रूम की तो लोग करते थे, ये बेडरूम की कैसे करते हैं? बेडरूम का मतलब है कि अपने बेड पे सोए सोए फ़ोन कर दिया कि आज उड़े मेरा काम कर देना, मेरा आज वहाँ प्रोग्राम है। वो अपने जो है, मतलब वो लोग उनके घर में जाते हैं तो अपने वो ड्राइंग रूम में बैठे रहते हैं, बेडरूम से बाहर नहीं आते लोगों से मिलने के लिए। पब्लिक बाहर आई बैठी है तो उनसे मिलने के लिए भी नहीं आते। कुछ तो मेरे को ऐसे लोग मिले हैं कि जो ये कह रहे थे कि हम उनके घर पे गए, कहते जो कुलदीप जी है नहीं, उन्होंने पीछे से जाके देखा क्रिकेट खेल रहा था बेटा अपने बेटे के साथ। वो कहते यार कमाल का नेता है, आदमपुर में आना नहीं, कभी उसने ग्रीवेंसेस कमेटी की कोई मीटिंग में नहीं गए, कोई उसने मुद्दा नहीं उठाया आदमपुर का आज तक। देखो मैं आपको बताता हूँ, ये कहते हैं मैं वहाँ पर जा कर के 2 साल पढ़े सरकार के अंदर मैं काम करूँगा। अरे इनको जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा चीफ मिनिस्टर बने थे तो इनको 3 ऑफर दी गई थी। कुलदीप बिश्नोई को सेंटर का मिनिस्टर बनाने की ऑफर दी गई थी, इनके पिताजी को चौधरी भजनलाल जी को अपना गवर्नर का ऑफर था, एक भाई को डिप्टी चीफ मिनिस्टर का। एक परिवार में और क्या कुछ लेंगे, 5 साल पूरे पड़े थे, विकास कराना होता तो विकास का बहुत बड़ा। इस बात को तो मनोज जी जनता समझ चुकी है, काम वाम कुछ नहीं है। इतने सालों से जो है ना आदमपुर आपका पिछड़ गया है बुरी तरह से। सियासत है, और सियासत अब ये कह रही थी कि कुलदीप बिश्नोई अगली पीढ़ी को नेता बना दें, उनको एमएलए बना दें, ये महत्वाकांक्षा रहती है। और गेम भी यही रहता है, जनता बहकावे में आएगी और आती रही है, पहले भी आती रही है, अभी आती रहेगी। एक सवाल हमने पिछले दिनों मास्टर हरी सिंह से भी किया था, वो बड़े सुलझे हुए राजनीति के हैं, तो उन्होंने कहा कि अब वो सिक्का तो नहीं चलेगा, वो नारा तो नहीं चलेगा कि हम चीफ मिनिस्टर बनेंगे, हम ये बनेंगे, जिसको लेके वो वोट लेते थे। इस बार आपको क्या लगता है कि कुलदीप बिश्नोई क्या बोल के लोगों के बीच में जाएंगे? क्योंकि वो चीज़ तो निकल गई आपसे, वो मुद्दा उनके पास मुद्दा तो है ही नहीं। और अगर कुलदीप बिश्नोई के सामने आज तक हमारा परिवार का कभी आमना सामना नहीं हुआ, चौधरी भजनलाल के हमारा सामने कभी आज तक हमारा चुनाव का आमना सामना नहीं हुआ। जिस दिन हो गया हम इसको पटकी खिला देंगे। पिछली दफ़ा भी मुझे ध्यान है, जब ये चुनाव हुआ था, 2019 का चुनाव हुआ था, तब आप आए थे और आप टिकट भी मांग रहे थे। आपने चुनाव लड़ने की बात कही थी, अगर स्थिति परिस्थिति अनुकूल रही तो लड़ेंगे। ये और बात है कि आप चुनाव नहीं लड़े, आपने शायद बीजेपी की सपोर्ट की थी, सोनाली फोगाट की। तो अब पहले तो ये एजेंडा है कि भाई अब आप क्या करेंगे? आप चुनाव लड़ेंगे, किसी की सपोर्ट करेंगे? एक मोटिव तो आपका साफ नज़र आ रहा है कि कुलदीप बिश्नोई को आपने हराना है, जीते आप जीते कोई और, ये शायद सेकेंडरी रहेगा।
देखो, कुलदीप बिश्नोई को हराना तो एक हमारा मकसद है ही, पूरा सोचा हुआ ही है हमने। हमारे बुजुर्ग चौधरी मनीराम जी गौदारा जी के टाइम से हमारा 36 का आंकड़ा रहा है इनके साथ। और दूसरा बात यह है कि चुनाव लड़ेंगे हम, हमारा परिवार। आज के दिन हर आदमी, हर इंसान अपने परिवार को लेकर के चलता है। एक हमारा ही ऐसा परिवार है हरियाणा के अंदर जिसके ऊपर कोई लांछन नहीं है आज तक, कोई किसी तरीके का ये लांछन नहीं है कि हमने किसी से एक पैसे की रिश्वत ली हो, एक कहीं से कोई लाइजनिंग में कोई पैसा कमाया हो, कहीं भी किसी तरीके का कोई आदमी हरियाणा के अंदर, कोई आदमी हमारे परिवार के ऊपर एक उंगली नहीं उठा सकता कि हमने किसी तरीके की कोई बेईमानी करी हो। जिनके पास एक एक एकड़ ज़मीन नहीं थी वो आज महलों में बैठे हैं। हम हमारी खेती बाड़ी पूर्वजों की जो थी उसी से हमारा काम चल रहा है। हम फिर भी हमारा ज़मीर लेकर के बैठे हैं, उस ज़मीर, हमारे ज़मीर को देखते हुए पब्लिक भी हमारे साथ में है। 2-3 चीज़ें ऐसी आपके जहन में कोई हो, आप ये बताना चाहें कि भाई कुलदीप बिश्नोई को वोट क्यों ना दे लोग, उनके बेटे को या उसको क्यों ना दे, कोई वजह? लोग तंग आ चुके हैं, लोग तंग आ चुके हैं। विकास नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ। एमपी को तो आपको पता ही, एक मेंबर पार्लियामेंट को 5 करोड़ का तो मिलता है बजट, वो बजट ही लगाया था। जो पैसा आया हो तो वापस चला गया। विधायक को भी पैसा मिलता है महीने में लगाने के लिए, वो विधायक पैसे तो लगाने की बहुत दूर की बात है, कभी आया ही नहीं। कोरोना काल के अंदर मैं बताता हूँ आपको, जो आदमी आदमपुर में क्या करेगा, उसको आकर के आदमपुर के अंदर वो अगर अपना वैक्सीन लगाता है एक डिस्पेंसरी के अंदर, तो आम लोगों को भी आँख खुलती। वो तो इतना बड़ा आदमी है, जाके अपोलो के अंदर रवा के जाएगा। उसको यहाँ डर था कि हरियाणा में कहीं वैक्सीन लगाऊं तो मेरा कोई नुकसान ना हो जाए शरीर का। बड़े तो वो है ना, वो पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं और कई बार वो एमपी रह चुके हैं और विधायक रह चुके हैं, तो बड़े में तो कोई कमी नहीं। नहीं, बड़ा मतलब कि पब्लिक के, उसको अपने पब्लिक पे भरोसा नहीं था, उसको यहाँ आना चाहिए था। वैक्सीन लगाने के लिए भी यहाँ नहीं आएगा, वहाँ जाकर के मैं जाकर के बड़े हॉस्पिटल में लगाऊं कि मैं बच जाऊं। आदमपुर की जनता का मुझे मालूम नहीं कि वो बचे ना बचे। एक चीज़ वो कहेंगे और कह भी रहे हैं कि भाई आदमपुर तो मेरा घर है, आदमपुर की जनता हमसे बाहर नहीं जाएगी, हमें जिताएगी। तो आपको क्या लगता है कि जनता इन बातों में विश्वास करेगी, हल्के को देखेगी, काम को देखेगी, नेता को देखेगी, क्या देखेगी, क्या देखना चाहिए? सरदार प्रकाश सिंह बादल भी कहते थे ना, मेरा घर है, और कैसे गए चित। चरणजीत सिंह चन्नी को किसने हराया? हमने एक दिन कहा ही था, एक दिन हमने पोस्ट डाली, उसमें कहा था भी ये जो विदेशी टाइप के जो लोग हैं, जो मतलब एक टूरिज्म के तौर पे आते हैं हल्के में और फिर चले जाते हैं, तो जनता शायद इनको अब समझने लगी है। अब समझ चुकी है जनता, अब समझ चुकी है। बहुत सालों से इनके दबाव में, इनके प्रेशराइज में इन्होंने बहुत लोगों को बेवकूफ़ बना बना करके कि अभी चीफ मिनिस्टर बनूंगा, ये होगा। पहले तो ऐसे था कि जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने चुनाव लड़ा, उससे पहले कुछ इन्हीं के ही कुछ मुट्ठी भर लोग, उन्होंने घरों में अपनी नई नई गाड़ियाँ खरीदी थी कि हम तो पोस्ट का, अफीम का, बुक्की का काम शुरू कर देंगे। वो गाड़ियाँ बाद में जंग लग गई, आधे रेट में बेचना पड़ गया लोगों को। भी हुआ क्या, आए ही नहीं हमारे तो। वो पहले अपने उसी टाइम में उन्होंने गालियाँ निकालनी शुरू कर दी थी अपना सोनिया गांधी जी को, बहुत गंदी गंदी गालियाँ निकाली, जो मैं इस पर क्या बोलूँ, जनता खुद भी बोलने लगे थे। उसके बाद में वो चले गए वापस कांग्रेस में, फिर बीजेपी के लिए गाली निकाली उन्होंने। मोदी जी के लिए इतने गलत बोले, आपने सब कुछ सुना ही है किस तरीके से बोले कि मोदी से ऊपर कोई झूठा इंसान नहीं है। फिर उन्होंने जाकर के उनके दोनों मियाँ बीवी जाकर के पैरों में पड़ गए, जी हम तो आपके पैरों में पड़े हैं, हमारे को आप आशीर्वाद दो, हम तो आपके चरणों में आ गए, हमारे को बचा लो। इसमें तो कोई शक नहीं, नेताओं के बारे में लोगों की परसेप्शन ये रहती है कि ये कपड़ों की तरह पार्टी बदलते हैं। और कुलदीप बिश्नोई, मुझे याद है कि जब इन्होंने इनका गठबंधन टूटा था बीजेपी से, तो चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और ये कहा था कि सबसे झूठी पार्टी अगर कोई है दुनिया में तो बीजेपी है, उसी बीजेपी में चले गए। ये स्वार्थ से गए हैं या कोई क्या बोलते हैं उसको, कोई इनको किया गया है, प्रेशराइज किया गया है, किस लहजे में आप इसको देखते हैं? ईडी का जो है ना जी, बहुत बड़ा झटका था, बहुत बड़ा झटका था। बेटे को रेड कॉर्नर नोटिस मिल चुका था और घरवाली को मिल चुका था कुछ। ये तो अभी ये टाइम निकल चुका है। ये तो बीजेपी वालों ने ये कहा कि 2-4 दिन की और वेट कर रहे हैं, नहीं तो आजा भी अंदर आजा। उसने फटाफट अंदर जाने की वजह से, क्योंकि लोगों को इन्होंने जेल में भेजा है, हमारे पूरे परिवार को जेल में रखा है। इन्होंने आज तक जेल की दीवार को टच नहीं करा, इनको पता है जेल क्या चीज़ होती है। आजकल तो राजाओं के नंबर लग रहे हैं साहब। अगर आप देखोगे तो कितने जो सत्ता में रह चुके, सत्तासीन रह चुके, सत्ता की बड़ी बड़ी कुर्सी पर जो बैठे हैं, उन्होंने जेलों की हवा खाई है। पिछला अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे 5-10 साल का, तो अलग अलग पार्टियों के अलग अलग प्रदेशों में नेता ऐसे रहे हैं। तो ये नंबर है सर, कभी ना कभी आता है। नंबर आता है, उस नंबर लगने वाला था, तभी तो उस नंबर से बचने के लिए बीजेपी ज्वाइन करी है। वो दीवार के अंदर जाने वाले थे, बड़ी वाली दीवार में, तो उसी करके बीजेपी नोट किया जिस वक्त इनको शामिल कराया। हालांकि ये माना जा रहा था कि भी दिल्ली में शामिल हो रहे हैं तो जेपी नड्डा आ सकते हैं, अमित शाह आ सकते हैं, बड़े बड़े लीडर्स आ सकते हैं, वो तो नहीं आए। लेकिन
हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर साहब ने इनको ज्वाइन कराया, धनखड़ साहब थे प्रदेश अध्यक्ष। वहाँ खट्टर साहब ने ये तक कह दिया कि भी इनका बेटा धीरे धीरे राजनीति में आ रहा है, और नाम भी वो पूछ रहे थे कि भी नाम क्या है, तो नाम उनको पता नहीं है। धीरे धीरे वो खुद ही बोल रहे हैं कि राजनीति में आ रहा है। तो आपको लगता है कि उनको टिकट बीजेपी दे सकती है? क्योंकि कुलदीप बिश्नोई चाहते हैं कि बेटा चुनाव लड़े। मुझे जहाँ तक लगता है इन्होंने डील बेटे के लिए करी है, लेकिन सबसे बड़ी बात तो बेटा अभी तक तो हिंदुस्तान में नहीं आया, बाहर बैठा है विदेश में। विदेश में बैठा आदमी की पहला बीजेपी के पास में ऐसा कोई ट्रम्प कार्ड है, कोई हुक्म का इक्का है जिसको बैठे बैठे घर बैठाए जिता दें, ऐसा कोई फार्मूला बीजेपी के पास रहता है? वो आपने बड़ौदा इलेक्शन कहाँ था, इलाहाबाद इलेक्शन, 2 इलेक्शन तो आपके सामने सरकार में हुए हैं, जीती बीजेपी, पता ही नहीं लगा बीजेपी का कहाँ गए। अच्छा, ये भी माना जा रहा है कि भाई कुलदीप बिश्नोई को पार्टी ले आई, बीजेपी ले आई, तो शायद दुष्यंत चौटाला से नाराज़गी की इसकी एक वजह हो सकती है, उनको किनारे लगाने की कोशिश या ऐसी कोई ख्वाहिशें हो सकती हैं जो सरकार में मौजूद नेता हैं। दूसरा, आपको लगता है कि जेजेपी इस चुनाव में, ये तो जाहिर सी बात है कि जेजेपी अपना कैंडिडेट नहीं उतारेगी, लेकिन क्या जेजेपी कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ कैंपेन चलाएगी अंदर खाते? देखो, ये उनका आपसी मुद्दा है, उस बारे में तो बहुत उनका क्या सोच रहेगी क्या नहीं रहेगी ये हम नहीं कह सकते। लेकिन जहाँ तक मेरा भी उनसे जेजेपी वालों के जो सीनियर नेता हैं, अजय सिंह जी चौटाला जी हैं, जैसे अभय सिंह है, उनसे मेरा पारिवारिक रिश्ता भी है, मेरे खुद के पर्सनल अच्छे रिलेशन है। वो तो वक्त बताएगा, अगर हमारे को टिकट मिलेगी या हमारे चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा तो हमारा उनसे पारिवारिक रिश्ता है। फोगाट ने भी चुनाव लड़ा था, अच्छे खासे वोट भी लिए थे, उम्मीद से ज़्यादा वोट हम तो कहेंगे कि उन्होंने लिए थे। तो आप क्या मानते हैं, दम जो पैदा किया था हुआ था, जो भी उनको वोट मिला था, अब उनको बगावत करनी चाहिए थी पार्टी से, या उनका दम है या नहीं? आप कहाँ उनको देखते हैं? सोनाली फोगाट का इतना कुछ नहीं है, वो तो वैसे चले हुए कारतूस हैं, कुछ सोनाली फोगाट का कुछ लेना देना नहीं है। उसको जो वोट भी मिली थी वो एंटी वोट जो कुलदीप बिश्नोई के अगेंस्ट में है, उसमें कोई दो राय नहीं है कि 25 से 30 हज़ार वोट हमेशा कुलदीप बिश्नोई के परिवार के अगेंस्ट में आदमपुर में रहा है, वो वोट बैंक उसको गया है। और कुछ इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी का वोट बैंक भी है, जो 5 से लेकर 10,000 वोट बैंक, 10,000 वोट बैंक तो आप मान के चलो कि बीजेपी का है, मानते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि 10,000 वोट बैंक नहीं है। लेकिन उसके अगेंस्ट वाले जो 30,000 वोट थे, लेकिन 2019 के बाद में किसान आंदोलन हुआ है, तो कुछ बीजेपी का वोट आपको लगता है कि कम हुआ होगा, वोट बैंक जो है उसमें कुछ डेंट पड़ा होगा? बिल्कुल पड़ा है, क्योंकि ये सारा एरिया किसानों का है, जो आदमपुर एरिया है सारा किसान से जुड़ा हुआ एरिया है, बिल्कुल पड़ा है। कोई भी आप बताओ कौन सा वर्ग खुश है इस सरकार से? कोई किसान खुश है, कोई व्यापारी, किस आप मीडिया वाले भाई बैठे हो, आपको भी कितना आपको कहीं जाना पड़ जाए तो तेल के दाम देख लो, घर में जा करके तो घर वाले भी कहते हैं आज सिलेंडर लेना क्या रेट हो गया, सिलेंडर कहाँ कम होने के सोच रहे थे, आज सिलेंडर के क्या रेट हो गए हैं। आप ये बताओ, एक हिंदू राष्ट्र के ऊपर चल रहे हो, देश के अंदर बगैर अनाज के बगैर घर के कितने लोग बैठे हैं ये नहीं देख रहे आप। दूसरी बात ये कि एक दिन पहले ही संपत सिंह शामिल हुए हैं कांग्रेस में, और भी 1-2 विधायक हुए हैं, लेकिन ये माना जा रहा है कि संपत सिंह को कांग्रेस इस्तेमाल कर सकती है आदमपुर में। कितना दम आपको लगता है कि उनमें है? देखो, प्रोफेसर संपत सिंह जी से ये पूछा जाए कि उन्होंने आज चुनाव के दौरान ही ऐसे कैसे कह दिया कि कुलदीप बिश्नोई गया तो मैं पार्टी में आ गया। जब 750 किसान शहीद हुए थे तब उनको याद नहीं आई? बालसमंद के अंदर उनका तो हल्का रह चुका था, बालसमंद 50 दिनों तक धरना चला, उन्होंने उस टाइम तक कोई सुध नहीं ली, किसी कान मुकान में नहीं गए, कहीं पर भी ऐसा कोई कोरोना काल के अंदर को उन्होंने कोई काम करा हो आदमपुर का, कोई बताए भी? हमारे यहाँ इस टाइम में हमारा भट्टू हल्का भी होता था, भट्टू हल्का तुड़वाने में भी संपत सिंह का हाथ था। सोनाली को आप मजबूत नहीं मानते, हालांकि वो बीजेपी में है। कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ लड़ाई किसको? कांग्रेस चाह रही है कि संपत सिंह को भेज दें, उनके बेटे को भेज दें, ये वो तय करेगी टाइम पे। आपके अलावा कोई दूसरा आदमी आपको मजबूत लगता है इस हल्के में? देखो, मुझे तो अपने ऊपर गर्व भरोसा विश्वास है कि हम फाइट दे सकते हैं तो हम ही दे सकते हैं। उसके बाद में काफ़ी नेता हैं, जयप्रकाश जी का भी नाम चला है, मतलब उनके बारे में क्या बताऊँ, वो मेरे आदरणीय हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, तो मैं नहीं कह सकता कुछ उनके बारे में। आपने जिक्र किया था अभी पीसी में आपके कि कोई महापंचायत भी बुलाई है जो फैसला ले, या उनको फैसला लेना ही चाहिए हल्के को लेके, तो ये कब और कहाँ होगी? ये हम सितंबर के अंदर लेंगे। पिछली बार भी हमारा होता, हमारी महापंचायत हजारों की तादाद में होगी और आदमपुर के ही लोग होंगे उसमें, आदमपुर का ही हम एक चेहरा लेकर के आएंगे। मेरा ये नहीं कह रहा कि मैं खुद चुनाव लड़ूंगा, हम एक नया समाज सेविक चेहरा है जो आदमपुर का भी नया भी चेहरा लेके आ सकते हैं, जो हर 36 बरादरी का चेहरा होगा। वो
कुलदीप बिश्नोई के समर्थक ये कहते हैं कि बीजेपी ने इसलिए उन पर डोरे डाले, इसलिए उनको शामिल कराया पार्टी में, वो चाहती थी कि इसको ले आएँ क्योंकि राजस्थान में चुनाव है। राजस्थान में भी बिश्नोई, आप भी बिश्नोई समाज से आते हैं, तो बिश्नोई समाज का एक बड़ा वर्ग है। कुलदीप बिश्नोई वहाँ पे फ़र्क डाल सकते हैं, बीजेपी को फ़ायदा हो सकता है। आपको कितनी ऐसा लगता है कि कुलदीप बिश्नोई का प्रभाव राजस्थान में है और राजस्थान के चुनाव में उनका दखल हो सकता है? चौधरी भजनलाल जी राजनीति में नहीं आए थे ना, उनसे पहले एक वहाँ पर अपना चौधरी राम सिंह जी बिश्नोई हुए करते थे, मलखान सिंह जी के पिताजी। 7 बार ये विधायक रहे हैं वो। उस टाइम तक चौधरी भजनलाल तो आए नहीं थे राजनीति में, उनसे पहले के रहे हैं। ऐसे ऐसे अनेकों नेता हैं जो मतलब आप सोच नहीं सकते जो राजनीति में रहे हैं। चौधरी मनीराम जी गोदारा 1953 के अंदर राजनीति में आ गए थे। सबसे पहले पूरे हिंदुस्तान के अंदर पहला अगर विधायक बना है राजनीति के अंदर तो चौधरी मनीराम गोदारा, हमारे समाज से मनीराम गोदारा जी बने हैं, और वही भजनलाल को लेके आने वाले थे। और कुलदीप बिश्नोई कह रहा है कि मेरा इतना प्रभाव है कि मैं अभी पिछले दिनों उनका कोई फंक्शन था, उस फंक्शन में से वहाँ के राजस्थान के लोगों ने इसको बीच में से निकाल के भगा दिया, चाल बेड़ा नहीं है। और दूसरी बात, वहाँ का जो नोखा का एमएलए है, जो नोखा से विधायक बना हुआ है, वो बीजेपी का है। ये कांग्रेस की सपोर्ट में था, तो वो बीजेपी का एमएलए कैसे बन गया? नोखा मुकाम के साथ बिल्कुल पड़ता है, 10 किलोमीटर का सफ़र है। कितना प्रभाव था जो वहाँ से अपना अभी नोखा का विधायक, वो बीजेपी का विधायक है, ये कांग्रेस का था, उनके अगेंस्ट सपोर्ट करके है। एक ही विधायक की कह रहा हूँ जो बिल्कुल समाज के साथ, उसके हल्के के अंदर ही हमारा सबसे बड़ा जो धार्मिक जगह है मुकाम वो है। लोग ये कह रहे थे कि भी कुलदीप बिश्नोई का लगने लगा था, अभी अब कांग्रेस में दाल निकलेगी, कांग्रेस से नहीं जीत सकते, इसलिए बीजेपी की तरफ चले गए। तो अभी अब लग रहा है कि बीजेपी का कोई फ़ायदा उनको? मुझे तो कुछ नहीं लग रहा। ये कुलदीप बिश्नोई अपना खुद का अपना सोचता है कि मैं अपना परिवार, मेरा बेटा, मेरी घरवाली, और किसको कोई परवाह नहीं है। अभी पिछले कुछ दिनों पहले इन्होंने बिश्नोई रत्न लिया, लॉकडाउन लगा हुआ था, सारे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे सब बंद, सिर्फ 5-10 गाड़ियों में गया, अपने आप ही बिश्नोई रत्न लेकर के आ गया। बिश्नोई रत्न लेने के लिए तो बहुत लोग थे, इसको रत्न देना चाहिए। ये डीएसपी हमारे जो अभी मांझू साहब गुजरे हैं आदमपुर के अंदर, बिश्नोई रत्न देने का इनका काम करे। ये तो अपने आप का अपना परिवार, अपना सिस्टम। हमारे समाज के अंदर बहुत बड़े मेले लगते हैं, जब मुकाम के अंदर मेले लगते हैं, उस मेले के अंदर चौधरी भजनलाल जी को दिया गया था बिश्नोई रत्न, क्योंकि उन्होंने समाज के लिए कुछ करा था, बहुत कुछ करा उन्होंने समाज के लिए, करा नहीं बहुत कुछ समाज के लिए करा। कुलदीप बिश्नोई से पूछने वाला हो कि उसने समाज के लिए क्या करा। उनके कोई परिवार का कोई फौज में है, कोई परिवार में फौज में है तो फौज का बताए। उनका कोई परिवार कोई खेती बाड़ी करने वाला किसान है तो किसान बताए। बस बेवकूफ़ बना रहा है। लोग अब बेवकूफ़ नहीं बनेंगे, लोग बहुत समझदार हो गए हैं, अब टाइम चला गया है उनका। डोर टू डोर रहेगा। आखिरी सवाल आपका, आदमपुर हल्के में जाके लोगों से मुलाकातें रहेंगी आपकी, क्योंकि मीटिंग होने में भी आपका वक्त है 1-1.5 महीने का? नहीं, अब रेगुलर हम आदमपुर में रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे। अभी कुछ 10-12 दिन का थोड़ा समय है। अभी कल मैं फिर से मेरे को चीफ गेस्ट बना रखा है, मुख्य अतिथि, उसमें शीशवाड़ गाँव के अंदर जो कथा चल रही है वहाँ भी जाना है। और कोई ऐसा नहीं, तीसरे चौथे दिन 5वें दिन जो ऐसा नाम कुछ ऐसा आता हो जहाँ मुझे चीफ गेस्ट के तौर पे ना बुलाते हैं आदमपुर के लोग, हर आदमी बुलाता है मुझे। एक आखिरी सवाल और आपसे। सतेंद्र सिंह बीजेपी में थे, बड़ी आस थी, पिछली बार भी उनको आस थी कि बीजेपी टिकट देगी, लेकिन इन वक्त पे सोनाली फोगाट आ गई। अब वो कुलदीप बिश्नोई आ गए जिनके खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा था। कोई सिंपैथी है उनके साथ? हाँ, वो हमारे को उन चीज़ों से उनका हमारे बारे में कोई नॉलेज नहीं है जी, उसका क्या कुछ है क्या नहीं है। शुक्रिया मनोज जी, बात करने के लिए। मनोज पाल थे। जैसे मैंने बताया कि मनीराम गोदारा के भांजे, मनीराम गोदारा का हरियाणा की राजनीति में एक बड़ा नाम है, बड़ा कद है, वो गृह मंत्री रहे हैं, और अब इनका ही कहना है कि आदमपुर से चुनाव लड़ेंगे। बाकायदा इसके लिए एक महापंचायत बुलाई गई है, इसमें लोग तय करेंगे, लोग फैसला लेंगे, और इस फैसले के बाद में कुलदीप बिश्नोई की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और ये मैंने जैसे बताया कि जब भी ये आते हैं कुलदीप बिश्नोई को भड़क दे जाते हैं, और शायद आज भी इनके जाने के बाद में भड़क पहुंचेगी वहाँ तक। वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, खुल के आप देखते रहें हिकमत पोस्ट। नमस्कार।